नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। आज हम बात करेंगे कश्मीर में इस्तेमाल हुए स्टिकी बम के बारे में। जी हां, कश्मीर घाटी में पिछले दिनों एक बस पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो इस आतंकी हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ था। यह बम अफगानिस्तान में अमेरिका या कहें नाटो सेनाओं में काफी उपयोगी था। स्टिकी बम भी एक तरह का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी ही है। इस हमले में और स्टिकी बम से इस्तेमाल से जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसके मुताबिक हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के एक संगठन ने भी ली है। हालांकि इस संगठन को लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें यह भी दावा किया गया है कि बस पर हमले के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। तो आखिर क्या है यह स्टिकी बम, किस तरीके से ये काम करता है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस बम के बारे में हम आपकी जानकारी देते हैं। ये बम किसी भी व्हीकल या चलते चलते इसे चिपकाया जा सकता है और बाद में रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता है। अगर आतंकी दावे को सही माना जाए तो कश्मीर के लिए ये नए हैं लेकिन खतरनाक संकेत हैं। फरवरी 2021 में सुरक्षा बलों ने ऐसे ही दर्जनों बम बरामद किए थे। अफगानिस्तान में और नाटो फौज और तालिबान दोनों तरह के बम इस्तेमाल करते हैं। भारतीय सेना की अगर माने तो अफसरों का कहना है कि हाल ही के दिनों में उन्हें ऐसे हथियार बरामद किए गए हैं जिन पर अमेरिकी स्टांप मौजूद है। अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। यहां से यह हथियार पाकिस्तान के जरिए कश्मीर तक भेजे जा रहे हैं। नाटो सेवाएं अफगानिस्तान से लौटते वक्त कई आधुनिक हथियार वहां पर छोड़ गई। M4 कार्बाइन राइफल कश्मीर में बरामद हो चुकी है और कुछ वीडियोस में M249 ऑटोमेटिक राइफल, 509 टेक्निकल गन, M199 पिस्टल और M4 कार्बाइन राइफल भी नजर आई है। इसके अलावा इरिडियम सैटेलाइट फोन और थर्मल इमेजरी डिवाइस भी आतंकियों के पास मौजूद होने का शक है। तो वहीं आपको बता दें कि इनके मिलने से आतंकी खौफनाक वारदात या हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो कश्मीर में नया खतरा देखने को मिल रहा है। स्टिकी बम का इस्तेमाल करने का शक जो है वो नजर आ रहा है। स्टिकी बम आखिर है क्या, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आतंकियों के पास यूएस में बने हथियार मिले हैं। कश्मीर में नया खतरा पनप रहा है। और इसी पर हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं और रक्षा मामलों के जानकार शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही सर बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में एक नया खतरा पनप रहा है, ऐसी खबरें कुछ निकलकर सामने आ रही है। स्टिकी बम मिला है। अभी कुछ दिन पहले जो हमला वहां पर हुआ था, किस तरीके का ये बम होता है और कितना खतरनाक होता है? अंशुल जी, जब हम कभी तालिबान को डिस्कस कर रहे थे अफगानिस्तान में जी, और तब हमने खतरा का अंदेशा जाहिर भी किया था कि भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अमेरिका अपने वेपन्स और ये सब इक्विपमेंट वहां छोड़ के गए हैं, तो वो भारत स्मगल होने के पूरे चांस है और वो हो गया। जी, उसके जो वेपन्स हैं वो भारत में आने शुरू हो गए, आतंकवादियों के पास हो गए, क्योंकि इन आतंकवादियों का लिंक जो है सीधे वाया पाकिस्तान विद तालिबान है और वो वहां से सारा कुछ इस तरह का स्मगल हो रहा है। अब रही स्टिकी बम की बात। स्टिकी बम इट्स इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इट्स मतलब नथिंग न्यू। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इस तरह के बम्स का इस्तेमाल, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ काउंटर करने के लिए उसको कुछ ना कुछ नए इक्विपमेंट, नए तरीके खोजे जाते हैं। अभी जैसे स्टिकी बम है, इसके नाम से जाहिर होता है कि ये चिपक जाता है, बिल्कुल, और उसके अंदर या तो मोबाइल से कनेक्ट करके उसके साथ एक छोटा मोबाइल भी जुड़ा होता है, या फिर उसको उसमें डिले फ्यूज या कोई इस तरह का डिवाइस का इस्तेमाल कर लेना कि जिससे वो उसका जो एक्सप्लोजन है वो थोड़ा डिले हो जाए। तो इसमें अभी आज की तारीख में जो बम मिले हैं उसके अंदर मैग्नेटिक डिवाइस है, यानी कि चुंबक लगी हुई है। तो उसको जैसे कहीं गाड़ी पार्क है, कोई भी गाड़ी है, चाहे वो सिविल है चाहे फौजी, मौका देखते ही उस पर चिपका दिया, या आप उसको थ्रो करके भी उस पर चिपका सकते हैं। तो इस तरह का मुझे याद है व्हेन वी वर डिप्लॉयड जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी की जो कन्वॉय की गाड़ियां होती है उनके ऊपर जो कैमोफ्लेज नेट पड़ा होता है,
तो क्या करते थे जब टेररिस्ट अपना ग्रेनेड वगैरह कुछ फेंकने की कोशिश करते थे, वो नेट से वापस हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उसमें नई टेक्निक निकाली, उसमें कुंडियां लगानी शुरू कर दी, यानी कि हुक लगाना शुरू कर दिया। एंड द मोमेंट दे यूज्ड टू थ्रो दैट यूज्ड टू हैंग ऑन टू द कैमोफ्लेज नेट। तो फिर वो कैमोफ्लेज नेट की हटा के दूसरे लकड़ी के फट्टे या उस तरह का कुछ इस्तेमाल करना शुरू किया। तो यदि इन्होंने इस तरह का इस्तेमाल किया गया तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ इस तरह की डिवाइस या कुछ इस तरह का रास्ता निकालना पड़ेगा, सो दैट इसका इस तरह का नुकसान ना हो। प्लस बाकी काउंटर टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान तो ये हरकत करता रहेगा, देयर इज नो एंड टू इट। और मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालात के बावजूद भी, जिस तरह की वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बावजूद भी वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को शह देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भले ही उसका अपना भी कितना भी नुकसान हो चुका हो, लेकिन वो भारत के साथ इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो जारी रखा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य स्टिकी बम है, ये छोटे छोटे ग्रेनेड को भी उसमें तब्दील किया जा सकता है। किसी भी एक्सप्लोजिव को भी उसमें डेटोनेटर लगा के, उसके साथ मैग्नेट लगा के, उसमें जो डिले फ्यूज लगाकर, या उसमें जिसको रिमोटली एक्सप्लोड किया जा सके, मोबाइल के थ्रू या कोई दूसरे रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी एक्सप्लोड किया जा सकता है। तो इस तरह के ये इम्प्रोवाइजेशन ये चलते रहते हैं और आर्मी को उसका काउंटर करना ही पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, चलता रहेगा इनका पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, कश्मीर में एक नया खतरा पनप रहा है, हालांकि अमरदीप सर ने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे जो स्टिकी बम है कितना खतरनाक साबित हो सकता है? Oh yes, there is no doubt. Sticky bomb is a bad bomb. It's a dirty bomb. It's a improvised explosive device. जो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वॉर में सबसे ज्यादा सो कॉल्ड इसका सक्सेस रहा जी। और उससे दुनिया ने सीखा कि यस, अगर आप एक अमेरिका जैसी फौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो अपने आप में ये एक बहुत ही कामयाब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है। बट अमरजीत सर से मैं ये जरूर कहूंगा कि सर, लेट अस नॉट गिव अप कि ये तो चलता ही रहेगा। नहीं सर, नहीं चलता रहेगा, हम इसे चलने दे रहे हैं। इसके ऊपर अब हमें भी एक नई सोच लानी चाहिए। हमने 70 साल बातचीत का जरिया अपनाया, पाकिस्तान के साथ काम नहीं हुआ। आजकल हम बातचीत नहीं कर रहे, कुछ नया कर रहे हैं। पाकिस्तान इज इन प्रॉब्लम। हमें टेररिज्म और JNK से रिलेटेड कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। ये वही वाली बात है जो अभी वो कह रहे थे, ये तो चलता ही रहेगा अदरवाइज, क्योंकि इसका आप सोल्यूशन ढूंढ नहीं रहे हैं जी। वो एक नया बॉम्ब ले आएंगे, हम उसका न्यूट्रलाइज कर लेंगे। वो एक कोई नई अटैकिंग पॉलिसी या टैक्टिक्स ले आएंगे, हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये न्यूट्रलाइज कब तक चलता रहेगा? व्हाई नॉट न्यूट्रलाइज वो जगह जहां ये पनप रहा है, जहां से ये पेड़ उग रहा है। सिर्फ हर बार पाकिस्तान को ब्लेम करना अपने आप में काफी नहीं। तो क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? पनप रहा है तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए भारत सरकार को? मुझे लगता है कि फॉर अ चेंज हॉट परस्यूट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जहां तक हमें दिखेगा हम वहां तक जाकर उसको मारेंगे। आपको लखवी मारना है, आपको मौलाना मारना है, किसको मारना है? भाई मुझे ये बताइए, इन्हीं लोगों में जज्बा है कि ये अपनी जान दे सकते हैं? बिल्कुल। हम नहीं दे सकते। क्या हमारे पास वेयर विदॉल नहीं है? अगर हम बालाकोट कर सकते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक पूरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक सुसाइडल बम भी तो चाहिए। मतलब देखिए, पाकिस्तान अगर इस बात पर खुलकर आ सकता है जी कि जी हम तो सपोर्ट करेंगे और एंटी इंडिया करेंगे। हाँ। हम अब हमेशा हाथ जोड़े यही बैठे रहे कि चलिए जी आप करेंगे, हम रोकेंगे क्यों भाई? वो हाथ जो बंदूक उठाएगा वो हाथ नहीं, उसका हलक उड़ा दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये जब तक एक तरफ मैं मानता हूं कि जेल की जनता को जस्टिस जरूर मिलना चाहिए, उन्हें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए, उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जनाब, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी कि आपको मिलना सब कुछ चाहिए और आप देना कुछ नहीं चाहेंगे। और देने की जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे नहीं जी हम तो टेररिस्ट का साथ देंगे। आजकल आप देखते हैं कि टेररिस्ट को कोई छुपाता नहीं है अपने घर में।
यस, मैं मानता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से डर रहता है, तो इसलिए वो ये नहीं बताता है लोकल कि वो किधर को गए, क्योंकि उसे डर रहता है आस पड़ोस का, जो भी कह लीजिए। लेकिन अब हार्बरिंग बंद हो गया है, क्योंकि जिसके घर में आप हार्बर कर रहे हैं वो घर जमीन में मिला दिया जाएगा। दैट इज द पॉलिसी नाउ फॉर क्वाइट सम टाइम। देखिए, टेररिज्म है क्या? टेररिज्म है आपको, मेरे को, टीवी को, लोकल को डराना, खौफ बैठाना। सोल्यूशन क्या है खौफ का? भाई क्या सोल्यूशन है? आपको लग रहा है अपने आप को सेव करना सोल्यूशन है? इस खौफ की मशीन के अंदर इतना खौफ भर दीजिए कि जनाब अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो मैं अब कहीं तक आकर आपको स्ट्राइक जरूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। 15 कोर के कोर कमांडर ने एक अपने सैनिक को क्या बोला हॉस्पिटल में जाके? जी, उस्ताद जी अपा मारता उन्नू। वाओ, क्या बात है। अगर हमारे ऊपर आप एक गाड़ी के ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगाएंगे, मैं आपके उस कैंप के ऊपर इतने स्टिकी बॉम्ब स्टिक कर दूंगा कि वो कैंप वहां रहेगा नहीं, और उससे एग्जाम्पल लेकर और कोई कैंप बनाएगा नहीं। आप बनाइए, मैं डिस्ट्रॉय करता हूं। क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अटैक हो जाएगा। कर लेने दो, 70 साल में उसने क्या कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। कब तक हम इस डर में और खौफ में जिएंगे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अमरदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वाकई में चेंज की तो जरूरत है, लेकिन वो चेंज क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। दैट इज फाइन, आई एम 100% इन एग्रीमेंट कि हमें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। बट हाउ मच वी आर डूइंग? हम जो पाकिस्तान में जो कैंप है, कितने बार हम अटैक कर रहे हैं? ठीक है, एक बालाकोट कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर रेड कर दिया, बट हाउ मेनी टाइम्स? उसके बाद पाकिस्तान के वो कैंप ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गली गली, मोहल्लों में, शहरों में, जहां जहां मदरसे खुले हुए वो फैक्ट्री है, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया। आप उनके लिए तैयार हैं? मेरा सवाल ये है, मैं इसलिए कह रहा था कि ठीक है, ये तो चलता रहेगा, बिकॉज दे विल कीप प्रोड्यूसिंग और विल कीप फाइटिंग। द थिंग इज कि ये कहना बहुत आसान है कि वी शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, बट आवर गवर्नमेंट, आवर मशीनरी इज रेडी फॉर दैट? क्या हम वो करने के लिए तैयार है? वो क्या हम कर रहे हैं? आज स्टिकी बम से एक वैष्णो माता की जो पिलग्रिमेज की बस थी वो उड़ा दिया, तो हाउ मेनी स्टिकी बम्स वी हैव प्लेस्ड ऑन देयर हेड और ऑन देयर कैंप? हमने नहीं किया है, हम उसके काउंटर ढूंढ रहे हैं। तो माय पॉइंट इज कि ठीक है, ये होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? गवर्नमेंट क्या उसके लिए तैयार है? क्या गवर्नमेंट परमिशन दे रही है इंडियन आर्मी को कि गो फॉर अटैकिंग पाकिस्तान? जाइए बालाकोट की तरह और 2-4 स्ट्राइक कीजिए। तो दैट इज द थिंग। करने के लिए एक्शन बहुत अच्छी, ये कहना बहुत अच्छी बात है, और कहना क्या, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ना मैं ये कर सकता हूँ, ना सर कर सकते हैं, ना इवन जो हमारी आर्मी है, सीनियर मोस्ट कमांडर्स है, इवन दे कांट टेक दिस डिसीजन इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस। आर दे रेडी टू डू दैट? माय पॉइंट इज दिस। बिल्कुल। शैलन जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जी शैलन जी। अमरजीत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर मत छोड़ दीजिए, सब कुछ सीनियर अफसर के ऊपर मत छोड़ दीजिए। आप और मैं, वी आर द पीपल हु विल मेक दैट ओपिनियन। ये मैडम जो हमारी मीडिया की बैठी हैं, शी विल मेक दैट ओपिनियन। दिस ओपिनियन विल रीच द पॉलिटिशियन। आप मुझे एक बात बताइए, बालाकोट करने की हमारे पास पिछले 60 साल में कहां से काबिलियत आ गई? वो भी नहीं होता था भाई। कहीं ना कहीं बात बनी, एक एग्रेसिव पोस्चर आया। अब उस एग्रेसिव पोस्चर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पब्लिक की भी उतनी है, डिमांड की भी उतनी है। आज की तारीख में आप देखते हैं कि अगर मीडिया कंटिन्यूसली एक तरीके का प्रेशर बनाता है, एक प्रेशर बनता है, उससे रिलेटेड कुछ होता है, मैं और आप एक बात बताइए, आज से पहले आपने कितने प्रोग्राम में सुना कि वी शुड हैव दिस हॉट परस्यूट सिस्टम? कितने बार आपने सुना कि जो भी परिवार या जो भी घर पनाह देगा वो घर उड़ा दिया जाएगा? लेकिन वैसे मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, आई एम पर्सनली, विच वॉज द ईयर 1999 में हम ऐसे ही बात कर रहे थे, और मैंने एक पर्टिकुलर कमांडर को कुछ कहा और उसने वो शाम को करके दिखाया। उसने मुझे इनवाइट किया,
कि भाई आप आर्टिलरी वाले हो, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं उसका। उन्होंने कहा कि आर्टिलरी फायर हम क्यों नहीं कर सकते। तब जो आपने जवाब दिया, मैंने भी यही कहा। मैंने कहा सर आप हायर कमांडर से परमिशन के बिना मेरे से आर्टिलरी फायर नहीं करा सकते पाकिस्तान की तरफ। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मेरे से क्यों करवाना चाहते हैं? भाई मेरी तो जो गन है उसका बोर छोटा है, आपके पास जो आरसीएल है उसका बोर ज्यादा है, और मेरी एक गन मूव करती है तो सैटेलाइट पकड़ती है। आपकी वो छोटी सी जीप जिसके ऊपर आरसीएल माउंटेड है, उसे कौन पकड़ता है? कौन सी जीप कहाँ जा रही है क्या पता। आप मानेंगे नहीं, उस दिन हमने 18 आरसीएल जो हैं वो इकट्ठे एक बार में फायर कर दिए, 18। आई एम अ विटनेस टू इट। देखिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ सही है। जो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो। आफ्टर ऑल हमारी कंट्री की पॉलिसी है कि ह्यूमन राइट्स का हम बहुत ध्यान रखते हैं, किसी सिविलियन के ऊपर कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए, बट दैट इज कॉल्ड एज कोलैटरल। आपको ये शायद पता हो या ना हो, हम इस तरह के ऑपरेशन रोजाना कर रहे थे अखनूर से, लेकिन उसको एडवर्टाइज नहीं करते थे। एंड वेरी सून वी फाउंड कि हमारा जो उस इलाके का जो डिवीजन है उसके खिलाफ पाकिस्तानी एक तरीके से वापस फायर बैक नहीं करते थे। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ कैजुअलिटी होगी, मैं मानता हूं हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होगा, हमारे यहाँ भी मुफ्ती मैडम कह देगी कि नहीं जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लोगों को तकलीफ होगी। हो सकता है तो अब्दुल्ला विल कम आउट के ये ठीक है या नहीं, बट दैट इज पॉलिटिक्स। उन्हें अपनी पॉलिटिक्स करने दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, पब्लिक को एक ओपिनियन बनाने दीजिए, मीडिया को वो ओपिनियन कन्वे करने दीजिए, तब चेंजेस आएंगे। अपने आप बैठे बैठाए चेंज कभी नहीं आएगा। क्या कहेंगे अमरदीप सर? बहुत सारे सवाल आपके ऊपर दाग दिए गए आज। नहीं, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। वो और मैं एक साइड है, वो और मैं एक साइड है, मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रहा है, हमने कुछ ऐसा किया। आई एम इन 100% इन एग्रीमेंट, बट द पॉइंट इज कि ऐसे स्ट्रे इंसिडेंट या जो फील्ड कमांडर्स होते हैं या कंपनी कमांडर्स होते हैं, बैटरी कमांडर्स होते हैं, वो एक्शन लेते हैं। मेजर गोगोई ने एक्शन लिया, वो एक प्रेसिडेंट बना नहीं बना, बट द थिंग इज कि वो गवर्नमेंट के लेवल पे यदि परमिशन, जैसे बालाकोट जैसी स्ट्राइक, जैसे सर ने मुझसे पूछा था अभी कि हमने पहले कितनी बार किया, सैकड़ों बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, बट द थिंग इज ऑफिशियल सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है। माय पॉइंट इज कि वी कीप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। गवर्नमेंट की तरफ से यदि परमिशन मिलती है, गवर्नमेंट ऐसे काम करने के लिए यदि देती है, तो ज्यादा हौसला अफजाई और ज्यादा अच्छा एक्शन उसमें हो पाता है। स्ट्राइक जो हुई वो बहुत अच्छी हुई। पहले इस तरह की स्ट्राइक जब करते थे उसमें जो कैजुअलिटी हो जाते थे सोल्जर्स या ऑफिसर्स, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, उनको कुछ नहीं मिलता था, उनको हम बताते थे कि वो उसको लिपा को जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो बेनिफिट नहीं मिलते थे। द थिंग इज कि इफ द एक्शन done by any officer or by any field commander, that should be recognized by the government, and if that is recognized by the government, action ज्यादा बेहतर होता है और उसमें रिजल्ट या इस तरह के हादसे को परमिशन मिलती है। अदरवाइज हम being in army, being in air force or any field, keep doing such actions, वो हम उसके लिए कुछ ना तरीके निकालते हैं, बट वो बिल जो पॉलिटिकल बैकअप मिलना चाहिए, जो पॉलिटिकल होनी चाहिए, वो मिल जाती है तो उसका ज्यादा बेहतर एक्शन होता है। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग एल्स। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही अमरदीप सर। लेकिन अगर बात करें, थोड़ा हम विषय से भटक गए थे, अगर हम मुद्दे पर आए तो हमले की जो जिम्मेदारी है वो जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर एक संगठन ने अपने ऊपर ली है। हालांकि इस संगठन के बारे में कहा जा रहा है कि इसे हर कोई नहीं जानता है, तो ये भी क्या खतरे की बात है कि ऐसे छोटे छोटे जो संगठन है वो भी पनपने लगे हैं और वो भी अब इस तरीके की जो चीजें हैं वो करने लगे हैं? अंशुल जी, ये सब एक ही है, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, चाहे जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हो, टाइम टू टाइम अपने नाम बदलते रहते हैं। नथिंग से कोई जुड़ता रहता है, कोई घट। पॉइंट इज कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट कितना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यदि ये फ्रीडम फाइटर्स यदि ये बाहर का
दैट इज द डिफरेंट इशू, बाहर वाले करेंगे। लेकिन इसमें जो इंटरनल लोकल कश्मीरी लोग का इतना इन्वॉल्वमेंट है, वो लोकल्स का है मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल। शैलन जी, आपका क्या कहना है ये जो संगठन के बारे में जो मैंने भी सवाल पूछा कि ये जो छोटे छोटे संगठन है क्या वो भी खतरा पैदा कर रहे हैं? एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, दुनिया का हर काउंटर टेररिज्म वाला आदमी इस बात को एग्री करता है। जी। टेररिज्म को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक पब्लिक नहीं उठे। बिल्कुल। एक तरीके का टेररिज्म हमने पंजाब में उठते देखा, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से पंजाब ने उस टेररिज्म को खत्म कर दिया। वो खत्म कैसे हुआ? अब आप बोलेंगे कि वो डीजीपी साहब जो गिल साहब थे उन्होंने कर दिया, केपीएस गिल ने कर दिया? नहीं, उन्होंने नहीं कर दिया, पब्लिक ने कर दिया। ही वॉज ओनली वन मैन। पब्लिक खड़ी हो गई, गांव में डिफेंस कमेटीज खड़ी हो गई, शैलेंद्र सिंह अगेंस्ट टेररिज्म खड़ा हो गया, अमरजीत सिंह फ्रीडम फाइटर फॉर इंडिया खड़ा हो गया हर गांव में। तब जाकर देखिए, मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूं, आप और मैं क्या कर सकते हैं वो जरूर देखना है। बिल्कुल। वो आर्मी कमांडर क्या करेगा? आर्मी कमांडर इज नॉट देयर ऑन ग्राउंड। जहां तक सर का कहना है कि यस लोगों को उनका ड्यूज नहीं मिला, वो वेल यस ऐसा हुआ है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। लेकिन आप ही मुझे बताइए, जब मैं किसी टेररिस्ट के पीछे भाग रहा होता हूं तो मैं क्या ये सोच के भाग रहा होता हूं कि मेरे को मेरे ड्यूज मिलेंगे या नहीं अगर मुझे कुछ हो गया? जब मेरी पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल में आती है तो क्या मैं ये सोच रहा होता हूँ रास्ते में कि मेरा होगा क्या, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मुझे लगता है मेरी फौज में ये कल्चर नहीं है। वी डोंट डू इट कि मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, जहां पर डिजर्विंग लोगों का नाम रह गया। उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेवरी करी होगी। मेरे तरफ से तो हर आदमी जो देश के लिए जान देता है, ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी को परमवीर चक्र मिल पाए, महावीर चक्र मिल पाए, उसको गवर्नमेंट ऑनर कर पाए। मुझे नहीं लगता कि मेरी फौज में इस तरह का कल्चर है कि हम अपनी जान हथेली पर इसलिए लेकर चलेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। यस, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, हजारों ऐसे ऑपरेशन, मैंने आपको एक ऑपरेशन का एग्जांपल दिया अखनूर का, कि हमने इस तरह के ऑपरेशन करे। बाय द वे, पहले तो क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डिंग के लिए कुछ होता नहीं था, तो वो बड़े वाला जो कंधे के ऊपर रखकर आप ले जाते थे वीडियो कैमरा, वो जाया करता था हमारे साथ जब हम कोई ऑपरेशन दूसरी साइड करते थे। और गारंटी ये होनी होती थी कि चाहे उनकी कैजुअलिटी हो चाहे हमारी, लेकर वापस आना है, और वापस लाने के लिए तिगुना फोर्स रेडी रहती थी कि अगर हमारी कोई स्ट्राइक फोर्स गई है। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा कि हमने क्या किया, लेकिन मैं ये जरूर एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कुछ करने की, विलेज लेवल पर कुछ करने की, सिटी लेवल पर कुछ करने की, बोलने की, कम से कम बोलने की तो आजादी रखिए। हो सकता है कल किसी ना किसी का माइंड चेंज हो सकता है कल होम मिनिस्टर का माइंड चेंज हो कि यस मैंने सुना था, ये क्यों नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, ये बालाकोट सडनली प्राइम मिनिस्टर को रात को सपने में आया था क्या? किसी ने प्रपोज किया था? इट इज आर्मी विच प्रपोज। और आपको क्या लग रहा है वो धनोआ साहब ने प्रपोज किया था? धनोआ साहब को किसी और ने प्रपोज किया था? वो जो फ्लाइट कमांडर है, वो जो ग्रुप कैप्टन है, ये उस लेवल पर एक्चुअल निटी-ग्रिटीज प्लान होती हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे कुछ इंटेलिजेंस मिलेगी या नहीं, अगर इंटेलिजेंस मिलेगी तो मैं कितना एक्यूरेट हो पाऊंगा कि नहीं। अगर ये जो अभी स्टिकी बॉम्ब है, स्टिकी बॉम्ब का पहला केस है, लगिए ना इसके पीछे सारी इंटेलिजेंस एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी, घुसिए उस फ्रीडम फाइटर वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिल्कुल निकाल कर लाइए कि ये कहाँ पनप रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। हालांकि समय की कमी है। अमरदीप सर, चलते चलते इन सारे मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फौज अपना काम करती रहेगी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपना काम करते रहेंगे। इट्स नॉट मतलब कि एक दो दिन में खत्म हो जाएगा।
चलता रहेगा ये, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम. यस, इट मे फिनिश, आई डोंट नो कब फिनिश होगा, बट यस इट मे फिनिश. मैं ये कहूंगा पाकिस्तान अपना काम करता रहेगा, घर घर में फैक्ट्री बनी हुई है, बिल्कुल बट गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. फौज अपना काम कर रही है, ग्राउंड कमांडोज अपना काम कर रहे हैं, बट यदि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हो, पब्लिक की भी सपोर्ट हो, तो इन सब पे काबू पाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि इन पे काबू नहीं पाया सकता, लेकिन सबकी सपोर्ट के साथ. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। अमरदीप सर, हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत ही नपे तुले शब्दों में बहुत ही अच्छे से इस मुद्दे को समझाया है। और शैलन सर, आप पहली बार यहाँ पर जुड़े, लेकिन आपके उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों तक हम बहुत ही अच्छी अपनी जानकारी जो है वो पहुंचा पाए। समय निकालकर आप दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर में इस्तेमाल हुए स्टिकी बम के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसमें कश्मीर घाटी में पिछले दिनों बस पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 घायल हुए थे। अब बड़ा सवाल यह है कि स्टिकी बम को लेकर क्या समझा जाए, किस तरीके से खतरा जो है वो पनपता जा रहा है। अब इस पूरी चर्चा में यही निकलकर सामने आया है कि ये चीजें पाकिस्तान से तो होती रहेगी, लेकिन अब भारत को क्या करना है, ये भारत को सोच लेना चाहिए। फिलहाल कर इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।